नमस्ते मेरी प्यारी बहनों। आज मैं आपसे किसी एक्सपर्ट की तरह नहीं बल्कि आपकी अपनी बहन की तरह बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जो बात आज हम करने वाले हैं वो किताबों में नहीं मिलती, वो डॉक्टर भी नहीं बताते और अक्सर परिवार भी नहीं समझ पाता। आज की बात उस औरत की है जो सुबह सबसे पहले उठती है और रात में सबसे आखिर में सोती है। उस औरत की जिसकी पूरी जिंदगी सब ठीक रहे में निकल जाती है, लेकिन कभी किसी ने उससे नहीं पूछा कि वो खुद ठीक है या नहीं। बहनों, 40 की उम्र हमारे समाज में एक अजीब सी उम्र मानी जाती है। इस उम्र में औरत को ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे अब उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा निकल चुका है, जैसे अब उसके सपनों पर फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। अब उसे बस माँ बनकर रहना है, बहू बनकर रहना है, पत्नी बनकर रहना है, लेकिन खुद औरत बनकर नहीं। धीरे धीरे वो खुद को आईने में देखना भी कम कर देती है, अपने मन की आवाज़ सुनना भी बंद कर देती है और अपने लिए जीने की कल्पना करना भी उसे गलत लगने लगता है। लेकिन बहनों, आज मैं आपको एक बात बहुत साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ। 40 की उम्र ढलने की उम्र नहीं है, ये उम्र जागने की उम्र है। ये वो पड़ाव है जहाँ आपके पास अनुभव भी है और समझ भी, जहाँ आप ये जान चुकी होती हैं कि किस रिश्ते में कितना देना है और कहाँ खुद को बचाना है। लेकिन समस्या ये है कि हम इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते कुछ ऐसी आदतें पाल लेती हैं जो धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देती हैं। आज का ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको जगाने के लिए है, क्योंकि अगर 40 के बाद भी आपने वही पुरानी आदतें ढोती रहीं तो आने वाले 20-25 साल सिर्फ थकान, बीमारियों और अधूरेपन में निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपने आज कुछ आदतें छोड़ दी तो यही उम्र आपकी जिंदगी का सबसे सुकून भरा और आत्मसम्मान से भरा समय बन सकता है। बहनों, सबसे पहली आदत जिसकी हमें बात करनी चाहिए वो है हर वक्त सबको खुश रखने की आदत। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छी लड़की वही होती है जो चुप रहती है, अच्छी बहू वही होती है जो कभी मना नहीं करती, और अच्छी माँ वही होती है जो खुद को पूरी तरह मिटा देती है। इसी चक्कर में हम 40 तक आते आते अपनी पहचान ही भूल जाती हैं। हमें पता ही नहीं रहता कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं। हम थकी हुई हों तब भी मुस्कुरा देती हैं, हमारा मन ना हो तब भी ठीक है कह देती हैं और अंदर ही अंदर टूटती चली जाती हैं। बहनों, अब वक्त आ गया है रुकने का। अब हर बात पर हाँ कहना बंद कीजिए। अगर आप थकी हैं तो थकी हैं, इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर आज मन नहीं है तो नहीं है। दूसरों की उम्मीदों से ज्यादा अपनी सेहत और शांति जरूरी है। याद रखिए, खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। दूसरी आदत है अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना। कितनी बार आपने खुद से कहा है, अभी तो ठीक हूँ, बाद में दिखा लूंगी, पहले घर का काम निपटा लूं। बहनों, 40 के बाद ये लाइन बहुत भारी पड़ती है। इस उम्र में शरीर अंदर से बदल रहा होता है, हार्मोन बदलते हैं, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, नींद हल्की हो जाती है और थकान जल्दी पकड़ लेती है। अगर आपने अब भी अपनी सेहत को टाल दिया तो आने वाले साल दवाइयों के सहारे कट सकते हैं। आज खुद से एक वादा कीजिए, अपनी सेहत को आखिरी नंबर पर नहीं रखेंगी। समय समय पर जांच कराएंगी, थोड़ा चलेंगी, थोड़ा योग करेंगी, अपने खाने का ध्यान रखेंगी, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी घर भी स्वस्थ रहेगा। तीसरी आदत है खुद की तुलना दूसरों से करना। किसी की पतली कमर देखकर, किसी की चमकती त्वचा देखकर, किसी के बच्चों की कामयाबी देखकर हम खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। सोशल मीडिया ने इस आदत को और ज्यादा जहरीला बना दिया है। लेकिन बहनों, हर औरत का सफ़र अलग होता है। आपकी झुर्रियाँ आपकी कमज़ोरी नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी की कहानी है। आपके सफ़ेद बाल आपके अनुभव की पहचान है। 40 की उम्र में खुद से लड़ना छोड़ दीजिए, खुद को स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि सच्ची खूबसूरती वही है जो खुद से खुश हो। चौथी आदत है बीते कल के पछतावे को ढोते रहना। काश वो नौकरी न छोड़ी होती, काश तब आवाज़ उठाई होती, काश अपने लिए थोड़ा सोचा होता। ये काश काश हमें अंदर से खोखला कर देता है। बहनों, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आज आपके पास है उसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। अतीत से सीख लीजिए, लेकिन उसे अपने सिर पर मत बैठाइए। 40 की उम्र एक नई शुरुआत हो सकती है, नई हॉबी, नया हुनर, नया सपना। आज भी देर नहीं हुई है। और पांचवी आदत है नींद और आराम के साथ समझौता करना। घर के सारे काम निपटाने के बाद जब सब सो जाते हैं तब जाकर हम थककर बिस्तर पर गिरती हैं और सुबह सबसे पहले फिर उठ जाती हैं। लेकिन बहनों, 40 के बाद शरीर को आराम चाहिए। अधूरी नींद से चिड़चिड़ापन, वजन, ब्लड प्रेशर और दिल की समस्याएं जन्म लेती हैं।
अब खुद को ये इजाजत दीजिए कि आप आराम करें, नींद पूरी लें, क्योंकि आराम करना आलस नहीं है, जरूरत है। बहनों, अब बात करते हैं उन आदतों की जो बाहर से छोटी लगती हैं लेकिन अंदर ही अंदर हमें कमजोर बनाती चली जाती हैं। ये वो आदतें हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं क्योंकि हमें लगता है कि हर औरत ऐसा ही करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर औरत ऐसा करती है, इसलिए हर औरत थकी हुई भी नजर आती है। छठी आदत है खुद को सिर्फ हाउसवाइफ समझ लेना। बहनों, ये शब्द जितना साधारण लगता है उतना ही भारी भी है। जब आप खुद को सिर्फ हाउसवाइफ कहती हैं तो आप अपने हुनर, अपनी मेहनत और अपने योगदान को छोटा कर देती हैं। आप वो औरत है जो बिना छुट्टी, बिना सैलरी और बिना तारीफ के पूरा सिस्टम संभालती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके मन में कुछ सीखने की इच्छा है, कुछ नया करने की चाह है, तो उसे दबाइए मत। 40 की उम्र सीखने की आखिरी उम्र नहीं है। आज ऑनलाइन ज़माने में आप घर बैठे कुछ भी सीख सकती हैं, चाहे कुकिंग को आगे बढ़ाना हो, यूट्यूब शुरू करना हो, सिलाई, आर्ट, लिखना या कुछ भी। खुद को ये मत कहिए कि अब मेरी उम्र निकल गई। आपकी उम्र नहीं, आपका डर आपको रोक रहा है। 7वीं आदत है अपनी भावनाओं को दबाना। बहनों, कितनी बार आपने रोते हुए भी कहा है कुछ नहीं हुआ, कितनी बार दिल भारी होने पर भी मुस्कुरा दी हैं। धीरे धीरे यही दबा हुआ दर्द थकान, चिड़चिड़ेपन और बीमारी का रूप ले लेता है। याद रखिए, भावनाएं दबाने से खत्म नहीं होती, वो अंदर ही अंदर जहर बन जाती हैं। अगर मन भारी है तो किसी से बात कीजिए, अपने पति से, किसी दोस्त से या सिर्फ खुद से। रो लीजिए, खुद को कमजोर मत समझिए। रोना कमजोरी नहीं है, ये दिल का बोझ हल्का करने का तरीका है। 8वीं आदत है खुद पर पैसा खर्च करने में अपराध बोध महसूस करना। अपने लिए कपड़े खरीदे तो मन में आया बच्चों पर खर्च करती तो अच्छा होता, अपने लिए कुछ पसंद किया तो लगा घर के काम में लगा देती तो ठीक रहता। बहनों, आप भी उस घर का हिस्सा हैं, आपकी खुशियां भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी किसी और की। खुद पर थोड़ा खर्च करना, खुद को खुश करना कोई गुनाह नहीं है। जब आप खुश होंगी तभी घर में भी खुशहाली रहेगी। 9वीं आदत है हर बात का दोष खुद पर ले लेना। घर में कुछ गलत हो जाए तो खुद को जिम्मेदार ठहरा लेना, बच्चों की हर परेशानी को अपनी नाकामी मान लेना। बहनों, हर चीज आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप इंसान हैं, मशीन नहीं। खुद से इतनी सख्ती करना बंद कीजिए। खुद के लिए भी वही प्यार और समझ रखिए जो आप दूसरों के लिए रखती हैं। और 10वीं, सबसे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी आदत है खुद को बूढ़ा मान लेना। 40 का मतलब बूढ़ी होना नहीं है, 40 का मतलब है समझदार होना, आत्मनिर्भर होना और खुद की कीमत पहचानना। ये वो उम्र है जहां आप बिना डर के खुद के लिए फैसले ले सकती हैं। आपकी झुर्रियां आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी हिम्मत की लकीरें हैं। आपके सफेद बाल आपके अनुभव का ताज हैं। बहनों, 40 की उम्र खत्म होने की नहीं है, ये उम्र खुद से जुड़ने की है। ये उम्र दूसरों के लिए जीते जीते खुद को फिर से पकड़ने की है। अगर आपने आज इन 10 आदतों में से सिर्फ एक भी आदत छोड़ दी तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो दिल से जुड़ा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि किसी ने आपकी मन की बात कह दी हो, तो इसे अपनी उन सहेलियों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो चुपचाप सब सह रही हैं। कमेंट में हमें बताइए कि आप सबसे पहले कौन सी आदत छोड़ना चाहेंगी। वो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही सच्ची दिल से जुड़ी बातों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहनों, तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, अब दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए जीना सीखिए।